माहौल में ना तो मैं बड़ी परेशान कि ये बंदा पहली दफ़ा किसी आर्टिस्ट के स्कूल पे आया और किस रवैये में आया, विदाउट शर्ट आया तो बड़ी स्कैंडलाइज बात थी। मैं क्या पहले तो तू जाके शर्ट पा के आ, ठीक है, फिर मेरे गल कर कहते हैं, ठीक है। मोहब्बत में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने अपनी कवियत से मुझे पाने के लिए ना दुनिया दुनिया के बंदे को पैसे खिलाए नंबर पाने के लिए। जैसे एक दीवानगी होती ना, इश्क की इंतहा कर दी जिसे इंतहा कहते हैं। तो मैं तब टिकटॉक भी बनाती थी आर्टिस्ट के साथ साथ। एक उन्होंने पहली दफ़ा आपको टिकटॉक पे देखा? हाँ जी, उन्होंने टिकटॉक भी देखा, फिर एक मेरा वीडियो सॉन्ग आ रहा था उसको भी देखा उन्होंने। तो बड़ा इन्होंने लाइक किया कि यार ये बंदी तो बड़ी मतलब क्यूट सी है, गुलगुली मुलगली सी। तो मेरा हमारा पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मारूफ और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा ख़ान, जो एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं, थी आर्टिस्ट भी हैं। इनके साथ एक वाक़या पेश आता है, जब्बार नामी कोईती लड़का जो इनसे शादी करता है। ये सारा मामला है क्या, और अब ये मामला इतना बिगड़ क्यों गया है, इसके पीछे कहानी क्या है? मेरे साथ लाइबा ख़ान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई? कहानी तो शुरू हमारी मोहब्बत से हुई। मोहब्बत उन्होंने बेतहाशा की, जिसे एक मोहब्बत कहते हैं, ठीक है। मोहब्बत में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने अपनी कवियत से मुझे पाने के लिए ना दुनिया दुनिया के बंदे को पैसे खिलाए नंबर पाने के लिए। जैसे एक दीवानगी होती ना, इश्क की इंतहा कर दी जिसे इंतहा कहते हैं। तो मैं तब टिकटॉक भी बनाती थी आर्टिस्ट के साथ साथ। एक उन्होंने पहली दफ़ा आपको टिकटॉक पे देखा? हाँ जी, उन्होंने टिकटॉक भी देखा, फिर एक मेरा वीडियो सॉन्ग आ रहा था उसको भी देखा उन्होंने। तो बड़ा इन्होंने लाइक किया कि यार ये बंदी तो बड़ी मतलब क्यूट सी है, गुलगुली मुलगली सी। तो मेरा एक पसंद है। तो मैं ना चाहता हूँ कि ये किसी तरीके से इसका नंबर मिल जाए। तो खुदा ना खास्ता अगर मैंने पता करवाया ना कि शादीशुदा तो नहीं है, बच्चों की माँ तो नहीं, कुछ होता है ना, 100 मामला निकल आते हैं। उन्होंने मेरा सारा कुछ ही पता करवाया। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मतलब किसी का नंबर लिया जिसने देना, तो आगे से वीडियो कॉल पर तो लड़की कोई और निकलती तो कहता जी भैन जी माफ़ करो, तुझे तो मेरी भैन हो। जो उन्होंने मुझे बयान बताए थे मेरे बारे में, मैं बड़ी हैरान हुई। मैं कहा अच्छा। तो कहते फिर मैंने किसी से नंबर लिया, अपने किसी दोस्त से ना आपका नंबर लिया, वो आपको भी जानता था। तो मैंने कहा अच्छा। कहता वो ना अक्सर टिकटॉक बनाता था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने नंबर लिया उससे, तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे तो ये बंदी का नंबर चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं नंबर देता हूँ। फिर उसने क्या किया, उस बंदे ने भी नंबर गलत दिया। उसको भी बंदी आगे से कॉल की तो वो बंदी कोई और निकली। तो जवार बड़ा परेशान के जाबर कहता ये क्या हो गया। अचानक उसने मेरा सही नंबर दिया। उसने मुझसे बात की बंदे ने कि प्लीज़ आप मेरी खातिर ना मेरे दोस्त से बात कीजिएगा, उसका नंबर सेव कर लिया। मैं नंबर सेव कर लिया। ये लगातार 3 माह से मुझे कॉल करते रहे, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आप जो भी थे, अपने एक फ़ैन फॉलोइंग है, एम ही टाइम वेस्ट करेगा, वीडियो कॉल पर हमें स्क्रीनशॉट डालेगा तो लोगों को बताएगा देखो मैं लाइबा खान से बात कर रहा हूँ। तो मैं उन दिनों में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने एक प्रोजेक्ट में बड़ी बिजी थी। कुछ कोरोना के हालात बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं ना मतलब अचानक 3 माह बाद ये मैं इनका फ़ोन उठा ही लेती। मैं कितना करता आज उठा ही लेती कि क्या चीज़ है, देखूँ तो सही ये बंदा है जो कौन। 3 माह से आपको कांटेक्ट कर रहा था। फिर बात की तो बड़ा ना अच्छे से माहौल में बैठे हुए थे, एक बड़े अजीब से माहौल में ना। तो मैं बड़ी परेशान कि ये बंदा पहली दफ़ा किसी आर्टिस्ट के स्कूल पे आया और किस रवैये में आया, विदाउट शर्ट आया तो बड़ी स्कैंडलाइज बात थी। मैं क्या पहले तो तू जाके शर्ट पा के आ, ठीक है, फिर मेरे गल कर। तो फिर मेरी चलते चलते ना इन्होंने मेरी खातर, मैंने कहा क्या कर सकते हो ऐसा जिससे मैं तुम्हारी खातर निकाह करूँ, तो तुम कुछ करो ही ना। कहने की घर ना लवाना है। मैं कहा नहीं, इन्ना नहीं कुछ चाहिए। घर शर मेरे अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे तुम्हारे पैसों की भूखी नहीं हूँ। जो तुम्हें ज़माना था मैंने जमा लिया। कहता नहीं अभी भी जमा लो, अभी तुम्हारे पास मौका है। मैं कहा यानी कि तुम बाद में बदल जाओगे। कहता नहीं नहीं मैं बदलता नहीं हूँ। इसने अपने हाथों पे मेरा नाम, हर जगह पे मेरा नाम, वो जो अमूमन हर आशिक करता है। आशिक करता है। तो वो साबित हो गया कि मोहब्बत सच्ची थी। ठीक है, उसके हाँ ज़ख्मों के बाद 1-1.5 हफ्ते बाद मैंने निकाह कर लिया इनसे ऑनलाइन। वो निकाह करने के बाद मुझे 2 दिन बाद उनका सब कुछ पता चल गया। उन्होंने मेरा टिकटॉक उड़वा दिया। उनको पहले ये पता था कि आप टिकटॉक भी यूज़ हर करते हैं? चीज़ फिर यूज़ करती, सब कुछ मेरा डुबा दिया। एक मतलब एक ठीक एटम सॉन्ग प्रोजेक्ट किए हुए मैं नो डाउट। मैं कोई भागती नहीं हूँ किसी चीज़ से। आप समझते हैं शोबिस की बंदी थी मैं, बल्कि हूँ अपना शोबिस कर नहीं। लेकिन मैंने शादी के बाद हर चीज़ छोड़ दी थी। अल्लाह तौबा किया है कि यार अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह के आगे भी झुकना है, एक शोहर से प्यार करना है, उसकी खातिर दुनिया हर चीज़ इंडस्ट्री छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल इंडस्ट्री के लोगों से दूर होगी। हमारे फंक्शन स्टार्ट हो गए, हमने सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक क्योंकि फंक्शन करना था, कोरोना की वजह से हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था ना शादी का इवेंट, तो फिर हमने हल्का सा घर में ही कर लिया। लेकिन उसके बाद हमने प्लान बनाया था हम जो करेंगे तो लोगों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। ये हमने तैयारियां कर ली, मेहंदी की सब कुछ तैयारियां कर ली। अच्छा जा रहा, उर्दू पॉइंट पे इधर उधर सब जगह पे हमारी पब्लिसिटी होगी, हर चैनल पे मैं लेके जा रही हूँ। शादी आपकी साल पहले हुई थी?
हाँ शादी लेकिन तो आई आई आप है। आई आप है। हाँ तो हम लोग बड़ा लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब लोगों मिजाज लाइबा से शादी की तो मैं स्टार हूँ तो वो भी स्टार है। ठीक है। ठीक है, उन्होंने शादी की तो सबको लोगों को पता चल गया कि ये जाबर कवेद से शादी कर लिया, और जाबर कवेद को लाइबा ने इसलिए शो किया। अगर मैं शो ना करवाती, मुझे कोई मतलब होता तो मैं शो करवाती, लोगों को आज बयान देती कि जाबर के बारे में गलत भी बोल सकती थी, बैड कमेंट भी कर सकती थी। देखें, अच्छाई को हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ये नहीं कि बुराई की होती है। अगर आप किसी को बुरा कह रहे हैं ना, मैं बुरी हूँ, वो आप लोगों ने गलत बैड कमेंट बोले हैं कि वैसी है वैसी, देखें ऐसी वैसी क्या, एक औरत इंडस्ट्री की थी, मैं कब मुकर रही हूँ। ये लेकिन शादी के बाद मैं बहुत अच्छी बीवी थी, एक जैसे एक घरेलू बीवी होती है ना, एक सुकूनदार बीवी मैं वो थी। वजह हुई जिसकी वजह से आपके दोनों के दरमियान गैप पैदा हुआ? हमारे कुछ लोग हैं, मेरे शोबिस के भी लोग हो सकते हैं, मेरे ससुराल में से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हम दोनों इकट्ठे हों, वो चाहते हैं हम दोनों दूर हो जाएं एक दूसरे से। शुक्र अल्लाह का कि अभी तक तो तलाक तक बात नहीं गई, अगर चली जाए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में रह गया, मेरा सब कुछ उजड़ गया। आप अभी भी मतलब वापस नहीं जाना चाहती? मैं नहीं चाहती, मैं उनकी खातिर हर चीज़ कुर्बान की है, वो है तो शोपीस वगैरह तो आप पहले उनके लिए छोड़ पहले चुकी छोड़ हैं। दी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट हूँ तो सब ने अपने बयान लेने आने हैं कि ऐसा क्यों आपके साथ, मैम आप बताइएगा, आपकी इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, आपने इतनी इतनी उसकी खातिर शोबिस कुर्बानी दी है, तो आज वो आपके बारे में बैड कमेंट कर रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपके ये काफ़ी सारे आपके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, वो आपके इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे, उसके बाद का आपको कोई आया आप उनकी तरफ से रिस्पांस? नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे कोई ऐसी कहीं बात मना किया हो कि आप इंटरव्यू वगैरह क्यों दे रही हैं? नहीं, मुझसे उन्होंने कोई नहीं कहा कि मना ना किया, ना मुझसे पूछा, बस एक ही बात की। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमें चैनल्स वालों को इसने कहा है कि आप लोग ये मत लगाओ, ये आप लोग फेक लगा रहे हो। ये जेन्युइन बात है, वो फेक लगा रहे हैं कि किसी ने कहा जी रातों रात भाग गया कुवैत, किसी ने लगाया है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए लाइबा खान का इस्तेमाल किया, किसी ने लिख दिया है किसी ने कि कहा कि फराडी लिख दिया, किसी ने कुछ ना कुछ लिखी जा रहे हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए ना सब लिखी जा रहे हैं। किसी ने यहाँ तक लिखा कि लाइबा खान को लूट के चला गया, ये कहाँ था? नहीं लूटा मुझे क्या, मैं तो ऑलरेडी लूटी गई हूँ। जब मेरी शादी तो मैं उसी दिन ही, जब एक औरत अपने शोहर के साथ छोड़ के जाता तो औरत लूटी बर्बाद हो जाती है कि नहीं होती? एक जड़ा वाले में बंदा रहने वाला, तो वो कोई कुवैत का कोई शहजादा नहीं था, वो एक आम बंदा है। तो उठ के आप बातें कर रहे हैं, इस तरह बातें करने से लोगों की बातों में आ रहे हैं। अपने घर को बचाएं, लोगों को, मुझे बुरे लोगों से बचाएं, अगर कोई मेरे पे हसरत कर रहा है तो उससे बचाएं। इस तरह के बैड कमेंट तो लोग करेंगे मुझे, जब तक मैं तनहा हूँ लोग करेंगे, करें दोबारा लड़ाई ना करें। यही पैगाम आपकी तरफ से उनके मेरा लिए? यही पैगाम है, और अच्छा पैगाम भी यही है। इतने दिन हो गए लड़ाई इतनी भड़की हुई है, इसको ख़त्म करें या फैसला करें, दोनों में से एक चीज़ करें। मैं यहाँ इधर क्यों या मैं उधर क्यों, इस तरह ना करें कि आप मुझे भी तंग करें, ख़ुद भी जलील हो रहे हैं। हम दोनों इस टाइम लोगों की नज़रों में एक बदनाम हुए हैं। आप तो खैर एक, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट होकर मेरी तो बदनामी की तोहमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। आपने लाइबा खान आर्टिस्ट थी हैं जो टिकटॉकर भी रही हैं, इनकी कहानी सुनी है, इनकी बातें सुनी हैं, इनका अब भी यही मौक़िफ़ है कि ये जो अपने जो शोहर हैं उसके साथ सुलह करना चाहती हैं, ये खुला वगैरह नहीं चाहती और ना ये तलाक चाहती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला मारूफ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।